अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इमाद शम्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उस प्रोजेक्ट को हम अपने मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल भी करेंगे और रन करके देखेंगे कि वो क्या आउटपुट शो करवाता है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो का न्यू वर्जन है जो कि मैंने अपडेट कर लिया था। आप भी इसे वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहा करें। ये न्यू वर्जन जो कि 3.6.1 है, ये मैंने अपडेट कर लिया था। चलते हैं हम आज के अपने ट्यूटोरियल की तरफ। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के एसडीके कंपोनेंट को डाउनलोड किया था और एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा कंप्लीटली तौर पर सेटअप हो चुका था। इस स्क्रीन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के एक प्रोजेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे काम करते हैं और उसमें कौन कौन सी मेन बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगी। हम सिलेक्ट करते हैं अपना लेआउट, एक्टिविटी हमने क्रिएट करनी है। हम सिलेक्ट करते हैं कि हम किस तरह की एक्टिविटी को बनाना चाहते हैं। स्टार्ट में हम एम्प्टी एक्टिविटी को ही लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो यहाँ पे आपसे आपकी एप्लीकेशन का नेम पूछेगा। मैं इसे एज इट इज़ माई एप्लीकेशन ही रहने देता हूँ। इस जगह पे उसकी लोकेशन हम डिफाइन करते हैं कि किस लोकेशन पे हमें अपनी एप्लीकेशन को, अपने प्रोजेक्ट को सेव करवाना है। सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कोई डिफरेंट लोकेशन रखूँगा क्योंकि पहले से मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ या फॉर ट्यूटोरियल्स। ओके करने के बाद एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हम उसे सिलेक्ट करते हैं कि आइंदा हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो इस फोल्डर के अंदर सेव होने हैं। नेक्स्ट हमने सिलेक्ट करना होता है लैंग्वेज। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बैकएंड में हम दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, एक जावा और एक कॉटलिन। जैसा कि हम जावा को लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पे जावा ही सिलेक्ट करेंगे। कई मरतबा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉटलिन लिखा होता है तो हमें लैंग्वेज में जाकर जावा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मिनिमम एसडीके, मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन है मिनिमम कौन से मोबाइल के वर्जन के ऊपर रन करनी चाहिए। हमें हमेशा लोअर वर्जन ही सिलेक्ट करना चाहिए जो कि मोस्टली हर यूजर के पास मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हायर वर्जन ले लेता हूँ, जैसा कि एंड्रॉइड आर को यूज करता हूँ, तो फिर ये दिखाएगा योर ऐप विल रन ऑन 1% ऑफ डिवाइसेस, जिसका हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला कि चंद यूजर्स ही इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो हम हमेशा लोअर वर्जन ही लेंगे। मैं इसे एंड्रॉयड 4.0 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये दिखाएगा योर ऐप रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस। ये सब कुछ सेट करने के बाद हम सिंपली फिनिश करते हैं तो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नेम माई एप्लीकेशन है। फिर इस प्रोजेक्ट की लोडिंग होगी। आप डेली जब भी एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे तो ये कुछ टिप्स ऑफ द डे, कुछ एंड्रॉयड को यूज करने के टिप्स आपको डेली शो होते रहेंगे। इसे हम क्लोज भी कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नीचे हमें दिख रहा है कि ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है, तो हमें ग्रेडल के बिल्ड होने का वेट करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट हमारा पूरी तरह से बिल्ड हो सके। ग्रेडल का बिल्ड होना आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। ग्रेडल हमारा बिल्ड हो चुका है। चलें देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और उन चीजों का मकसद क्या है। यहाँ पे हमें दो फाइल्स ओपन हुई दिख रही हैं जो कि ओपन शुदा फाइल है। उसका नेम है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। डॉट जावा मीन ये वाली फाइल जावा की है जिसका पर्पस बैकएंड पे किसी भी चीज को कंट्रोल करना है। दूसरी फाइल .xml की है जो कि बेसिकली एप्लीकेशन के फ्रंट एंड एप्लीकेशन की डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है। XML फाइल को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से जो कि हमारे सामने ओपन है, दूसरा वे जिसके अंदर हम उसकी कोडिंग करके हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, उसके कोड टाइप करूंगा और टेक्स्ट को लिखूंगा। मुझे बटन चाहिए तो मैं बटन का कोड टाइप करूंगा और मैं उसके टेक्स्ट को लिखूंगा। ओल्डर वर्जन्स के अंदर हम डिजाइनिंग और टेक्स्ट वाले पोर्शन में जाने के लिए वो हमें इस जगह पे दो बटन्स प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर डिजाइन और एक पर टेक्स्ट लिखा होता है। लेकिन न्यू वर्जन 3.6.1 में उसने दो सिंबल यहाँ पे हमें बना दिए हैं। ये बटन हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यूज होगा और ये बटन हमारा कोडिंग के लिए यूज होगा जिसे हम खुद टाइप करके कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ में देखना चाहते हैं तो इस सेंटर वाले बटन को हम प्रेस करेंगे जिसके अंदर सारी चेंजिंग हम कोडिंग के साथ साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ये टेक्स्ट व्यू पहले से डिफाइन किया हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं इसकी कोडिंग करता हूँ, इसका टेक्स्ट साइज को चेंज करता हूँ।
टेक्स्ट साइज को मैं 30 dp रखता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि इस साइड पे हमें उसका रिव्यू भी दिख रहा है कि हम जिस चीज को चेंज कर रहे हैं उस पर क्या असर हो रहा है। ये एक सिंपल प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया जिसके अंदर जस्ट बाय डिफॉल्ट ही एक टेक्स्ट व्यू पहले से ड्रॉप था, उसका जस्ट हमने साइज को इंक्रीज किया। अब इस एप्लीकेशन को रन करने का दो तरीके हैं, या तो हम एक वर्चुअल डिवाइस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लें और जो कोई भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसकी टेस्टिंग हम अपने वर्चुअल डिवाइस के अंदर रन करके देख लें। दूसरा ये कि हम इस एप्लीकेशन को अपने एक्चुअल फिजिकल मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फिजिकल डिवाइस के अंदर ही इस एप्लीकेशन को टेस्ट किया करें, क्योंकि अगर हम वर्चुअल डिवाइस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास इतना अच्छा टाइप का सिस्टम नहीं होता कि वो किसी वर्चुअल डिवाइस को सपोर्ट कर सके। चल तो जाएगा लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, रन करने में प्रॉब्लम करेगा, बार बार आपको उसे रीसेट करना पड़ेगा। एक और ट्यूटोरियल के अंदर मैं स्पेशली आपको वर्चुअल डिवाइस को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उससे पहले हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं अपने फिजिकल फोन डिवाइस में। फिजिकल फोन डिवाइस के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के दो तरीके होते हैं। पहला ये कि हम इस एप्लीकेशन का एक एपीके जनरेट करें। एपीके मींस एंड्रॉइड पैकेज किट। उस पैकेज किट को हम क्रिएट करें और अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर ट्रांसफर करके सिंपली उसे इंस्टॉल कर लें। सेकंड ये होता है कि हम अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन करें और डाटा केबल के थ्रू हम अपने सिस्टम के साथ उसे कनेक्ट करें तो वो इजीली हमारी मोबाइल डिवाइस के ऊपर रन हो जाएगा। मैं दोनों तरीकों को आज यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा और मोबाइल डिवाइस पर इस एप्लीकेशन को रन करके भी दिखाऊंगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पे हम अपना डिबगिंग मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं। यूएसबी डिबगिंग को ऑन करने के लिए हमें सिंपली सेटिंग में जाना पड़ेगा और डेवलपर मोड को रन करना पड़ेगा। डेवलपर मोड को कैसे रन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, बिल्ड नंबर। जब हम बिल्ड नंबर को कुछ बार क्लिक करते हैं तो सिंपली वो एक डेवलपर मोड को इनेबल कर देता है। हम बैक जाएंगे सेटिंग में तो लास्ट पे हमें यहाँ पे डेवलपर्स ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमें सबसे पहले इस जगह पे यूएसबी डिबगिंग को फाइंड आउट करना है। मैं यूएसबी डिबगिंग को फाइंड आउट करता हूँ, ये रहा। हम सिंपली इसे जब ऑन करते हैं तो हमारा मोबाइल यूएसबी डिबगिंग को अलाउ करने लग जाएगा। मतलब हम किसी भी, ये देखें, use it to copy data between your computer and your device, install apps on your device विदाउट नोटिफिकेशन एंड रीड लॉग डाटा। हम सिंपली से ओके करते हैं और हमारा डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। अब इस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए सिंपली हमें डाटा केबल का यूज करना पड़ेगा। मैं अपने सिस्टम और मोबाइल डिवाइस को डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करता हूँ तो मुझे इस जगह पर अपने मोबाइल डिवाइस का नेम शो हो चुका होगा, जैसे कि सैमसंग SMA37FN। ये मेरे मोबाइल डिवाइस का नेम है। मीन्स मेरा मोबाइल डिवाइस इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए रेडी हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ से इसे प्ले करता हूँ, रन करता हूँ एप्लीकेशन को, तो ग्रेडल बिल्ड होने के बाद सिंपली वो इस एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर देगा। हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड होने का। हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। अब एंड्रॉइड स्टूडियो इस एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर रहा है। एप्लीकेशन मेरे मोबाइल डिवाइस में लॉन्च हो चुकी है, जो कि सिंपली एक हेलो वर्ड का टेक्स्ट था एंड नथिंग मोर। अब ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल है। मैं सिंपली इसे एप्लीकेशंस में जाकर देख भी सकता हूँ। ये माई एप्लीकेशन के नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जो कि मेरे मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल है। और ये हेलो वर्ड, उसके अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट था जो कि हेलो वर्ड था। मैं इसे चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ। मैं हेलो वर्ड की जगह यहाँ पे इमाद शम्स लिख देता हूँ। फिर हम इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं। ग्रेडल बिल्ड होगा और ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा मेरे मोबाइल डिवाइस के अंदर। इंस्टॉल हो रहा है और ये एप्लीकेशन मेरे नाम के साथ रन हो चुकी है। अब हम इसके सेकंड वे के ऊपर चलते हैं कि हम कैसे एक एपीके को जनरेट करते हैं और डिबगिंग मोड के बगैर किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। हमें यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। मैं क्लिक करता हूँ, बिल्ड बंडल्स और एपीके। यहाँ पे हमें बिल्ड एपीके पे क्लिक करना है। सिंपली ग्रेडल
बिल्ड करेगा और इसने APK जनरेट कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक APK इज जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर वन मॉड्यूल ऐप। लोकेट और एनालाइज, हम लोकेट करते हैं तो ये हमें फोल्डर ओपन कर देगा फाइल जिसके अंदर APK मौजूद है। तो हम सिंपली ये APK हमारा पड़ा है .apk, इसकी एक्सटेंशन से हमें पता लग जाएगा। सिंपली मैं इसे, मेरा मोबाइल कनेक्ट है सिस्टम के साथ, मैं अपने मोबाइल के अंदर सेंड करता हूँ। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं माई फाइल्स में जाता हूँ जहाँ पे मैंने APK को सेंड किया है। माई फाइल्स APK, ये हमारा APK है। हम इसे ओपन करते हैं। सिंपली मुझे इसे इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर। इंस्टॉल, आफ्टर इंस्टॉलेशन मैं जब इसे ओपन करता हूँ तो सेम ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल डिवाइस के अंदर रन हो जाएगी। ये दो तरीकाकार हैं जिसके जरिए हम अपने किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। फर्स्ट यूजिंग USB डिबगिंग, सेकेंड बाय जनरेटिंग APK फाइल के साथ और USB डिबगिंग के साथ। इन दो तरीकों से हम अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर, फिजिकल मोबाइल डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना दिखाऊंगा और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट बताऊंगा। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।